बगंदर नासूर फिस्टुला। बगंदर नासूर फिस्टुला का बगैर ऑपरेशन इलाज। बगंदर क्या है, ये क्यों होता है, इसकी अलामात और वजूहात जानिए इस वीडियो में। और बगैर ऑपरेशन इसका शाफी इलाज आपको इस वीडियो में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे इसे मुख्तलिफ नामों से भी पुकारा जाता है। हम बात कर रहे हैं बगंदर की। इसको नासूर का मर्ज भी कहते हैं, इसको फिस्टुला भी कहते हैं और नवासीर भी कहते हैं। नवासीर का लफ्ज नासूर से निकला है और नासूर फोड़े को कहा जाता है। जो फोड़ा बिगड़ जाता है या बहुत ज्यादा खराब हो जाता है इसे नासूर कहा जाता है। बगंदर या फिस्टुला मकद के बिल्कुल साथ एक किस्म का फोड़ा निकलता है। बवासीर और नासूर में थोड़ा बहुत फर्क है, अगरचे इनकी अलामात मिलती जुलती हैं, लेकिन इसमें किसी हद तक फर्क भी है। बवासीर का मसा मकद के बिल्कुल ऊपर होता है और नासूर का 1 या 2 इंच के फासले पर फोड़ा निकलता है। ये फोड़ा 3 किस्म का होता है। एक किस्म में फोड़े के 2 मुंह होते हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। दूसरी किस्म में इस फोड़े का मुंह एक होता है जो बाहर की तरफ होता है और तीसरी किस्म में इस फोड़े का मुंह अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ नहीं होता, जो बहुत खतरनाक भी साबित होता है क्योंकि इस किस्म में फोड़े का मुंह अंदर की तरफ होता है और सारा गंदा मवाद अंदर की तरफ गिरता रहता है, जो नासूर बनकर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब हम इसके असबाब बताते हैं कि किन वजूहात के सबब ये मर्ज लाहक हो सकता है। इनमें सबसे पहले है कि कसरत गोश्तखोरी, यानी कसरत से गोश्त का इस्तेमाल, ख्वाह वो बड़ा गोश्त हो, चिकन हो या कोई भी गोश्त हो। अगर गोश्त हर रोज ज्यादा मिकदार में खाया जाए तो इस मर्ज में मुब्तला हो जाता है। इसके बाद कसरत शराब नोशी भी नुकसान का बाइस बनती है। तेज मिर्च मसालों का इस्तेमाल या तेज मिर्च वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी इस मर्ज का सबब बनता है। बगंदर की सूरत में इंसान बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला रहता है। असाल या पेचिश का ज्यादा आना या ज्यादा अरसे तक रहने की वजह से भी ये फोड़ा निकल आता है, क्योंकि तेज मवाद अमा की तरफ आकर मकद की तरफ जख्म कर देते हैं, जिसकी वजह से ये फोड़ा निकल आता है। अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये नासूर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी अलामात की। इसकी अलामात में सबसे पहले जब ये फोड़ा निकलता है तो इसमें जलन और दर्द बहुत ज्यादा होता है। मरीज बहुत ज्यादा बेचैनी और तकलीफ में मुब्तला होता है। इसे बैठने और उठने में बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मरीज में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। इस फोड़े से जर्द रंग की पीप और खून मिलकर बहते रहते हैं। ये मवाद थोड़ा थोड़ा रसता रहता है, जिसकी वजह से मरीज के कपड़े हर वक्त खराब रहते हैं और बदबू आती है। इसकी वजह से वो खुद में भी चिड़चिड़ापन महसूस करता है। इस मर्ज का जितना जल्दी हो सके इलाज करवाना चाहिए, इससे पहले कि ये फोड़ा शिद्दत इख्तियार करके नासूर की शक्ल इख्तियार कर जाए, जो इंतहाई खतरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि नासूर कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर जाता है। तो नाज़रीन, जितनी जल्दी हो सके खुद को इस तकलीफ से निकालें। इन तमाम वजूहात और असबाब को सामने रखते हुए तासीर दवाखाना के माया नाज हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ने साल की रिसर्च के बाद निहायत कीमती और खालिश जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल बगंदर जैसे मर्ज का यानी फिस्टुला का इलाज मुतारिफ करवाया, जिसके कामयाब नतीजे देखने को मिले। इस फोड़े को जड़ से खत्म करके आपको इस तकलीफदा मर्ज से निजात दिलाए। ये कामयाब इलाज न सिर्फ इस मर्ज का खात्मा करता है बल्कि गर्म ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से खून में पैदा होने वाली गर्माइश को भी खत्म करता है, ताकि मरीज दोबारा इस मर्ज में मुब्तला ना हो सके। हजारों लोग तासीर दवाखाना से फिस्टुला का इलाज करवाकर सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। अब आप भी देर ना करें बल्कि आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल तशखीस के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। नाज़रीन, इलाज के साथ साथ परहेज और एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होना भी जरूरी है। सबसे पहले तो अपनी खुराक को खालिश और सादा रखें। तेज मसालेदार खानों से परहेज करें। सादा ग़िज़ाएं खाएं जिसमें नरम खिचड़ी, डबल रोटी और सब्जियों का इस्तेमाल करें। दूध का रेगुलर इस्तेमाल करें। फास्ट फूड से मुकम्मल परहेज करें जब तक आप बिल्कुल सेहतमंद ना हो जाए। इसके बाद कुछ ज़रूरी हदायत बताती हूँ। गंदगी की वजह से ये मर्ज ज़्यादा बढ़ता है, तो खुद को पाक साफ रखें। गंदगी और गलाजत से दूर रहें। अगर फोड़ा निकल आए तो सफाई का खास ख्याल रखें। कपड़े साफ सुथरे रखें। खून और पीप को जिस्म के बाकी हिस्सों पर ना लगने दें। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।